देखो, अब आज का जो ये टॉपिक है ये है बौद्ध धर्म का राज के संरक्षक। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कल का जो टॉपिक हमारा था, तो कल हमने क्या पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के कई सारे राजा जो थे वो बौद्ध धर्म को प्रोटेक्शन दिए थे। संरक्षण का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो बौद्ध भिक्षु जो एक जगह से दूसरे जगह जो पलायन कर रहे थे, तो उस पलायन के दौरान उनको मदद तो मिलता था किसके तरफ से? राजा के तरफ से। राजा के तरफ से उनको ठहरने की व्यवस्था भी कराई जाती थी, उनको रहने का, उनके खाने पीने का, हर चीज़ का प्रबंध जो है वो राजा करते थे। यहाँ तक कि उनके लिए जो रहने का जो जगह, जिसको कि विहार कहते हैं, कई सारे विहार भी बनवाए बौद्ध धर्म के लिए, ताकि बौद्ध भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो। और यही देखो, बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार जो हम बार बार जो सुनते हैं कि विश्व के कई सारे देशों में बौद्ध धर्म पूरी तरह से फैला। एक तो पहला रीज़न जो फैलने का, प्रचार प्रसार का जो सबसे पहला रीज़न क्या है कि बौद्ध धर्म अपने आप में इतना शानदार है, इतना फ्लेक्सिबल रिलीजन है कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से अपना सकता है, और अपनाने से उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट ही होगा। कि चूँकि बाकी जो धर्म जितने भी उस समय का जो प्रचलित धर्म था, प्रचलित सभी धर्म में कई सारी बुराइयाँ व्याप्त थी, और उस बुराइयों की वजह से क्या दिक्कत हुआ? उस बुराइयों के वजह से एक नया धर्म जो बौद्ध धर्म आया, उसको जगह लेने का मौका मिला, और धीरे धीरे करके ये धर्म इतना लोकप्रिय हो जाता है क्योंकि सभी लोग इसको पसंद करते हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं, तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता इस धर्म में। और जब राजाओं के माध्यम से जब इनको संरक्षण मिलता है तो ये धर्म और तेज़ी से फैलता है। चूँकि राजाओं के यहाँ कई सारे दूसरे देश से जो है राज दरबार में लोग आते रहते थे, और वही जो दूत होते थे वो जब अपने देश जाते थे तो यहाँ से जो है वो ढेर सारी बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी सारी किताबें होती थी वो सब भी लेके साथ में जाते थे। अशोक खुद कई सारे जो शिलालेख, जो अभिलेख जो बनवाता है, उसमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातें भी कहता है। वो खुद भी बौद्ध धर्म का फॉलोअर्स था। अंतिम समय में वो बौद्ध धर्म को मानना शुरू कर दिया था। और अंतिम समय का कहने का मतलब है कि ये नहीं कि मतलब बिल्कुल मरने के टाइम में ही, ऐसा नहीं, जैसे अम्बेडकर लास्ट टाइम में किए थे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। कहने का मतलब है कि वो जब अपने कई सारे भाइयों की जब हत्या हो चुकी थी, लगभग सुनने में जैसा आया कि 100 भाइयों की हत्या हो गया उस राजगद्दी को पाने के चक्कर में। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब अशोक जब कलिंग का जो विजय किया था, कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा में है, जब कलिंग पर उन्होंने विजय प्राप्त किया तो कलिंग में बहुत सारी हत्याएँ हुआ। तो कलिंग में जब विजय हुआ, कलिंग विजय के बाद जब उनको रियलाइज़ हुआ कि ये गलत हुआ, हम तो जीत तो गए लेकिन हम जीतने के बाद हमें पाया क्या? कुछ भी नहीं पाया। बच्चों की हत्या हुई, महिलाओं की हत्या हुई, सरेआम कत्लेआम हुआ उस समय कलिंग नरेश, मतलब कलिंग में। हाँ, तो कलिंग को जीतने के बावजूद भी जो है अशोक खुश नहीं थे। उनकी खुशी का नहीं रहने का वजह क्या था कि वो जो हत्या, जो हिंसा जो देखे, उसके वजह से उनके मन में घृणा आया। बाद में धीरे धीरे जा कर के जब ये बौद्ध धर्म के जब काफ़ी जो है क्लोज हो गए, जब बौद्ध धर्म को उन्होंने अपना लिया तो चीज़ें बिल्कुल बदल जाती है। अब बौद्ध जो अशोक है, अशोक का देखने का अपना नज़रिया बदल जाता है। हम केवल अशोक की ही बात नहीं कह रहे हैं, ये जितने भी सारे जो शासक हैं ये सभी जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे। चाहे वो बिंबिसार हो या अजातशत्रु हो, जो हर्यक वंश के जो मगध नरेश थे, मगध के ही जो राजा थे ये बिंबिसार और अजातशत्रु, तो ये इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। और बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ साथ इस धर्म को आगे बढ़ाने में काफ़ी अपना अच्छा योगदान दिया। उसके बाद दूसरा कौन है? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत जो है ये कौशल, यानी जो यूपी का जो एरिया है, तो ये कौशल नरेश थे। कौन? प्रसेनजीत। तो प्रसेनजीत ने भी जो है बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया। तीसरा है उदयन, जो हम बार बार पढ़ते भी हैं, तो पटना को राजधानी की इन्होंने बनाया, तो उदयन ने बनाया था। तो ये उदयन जो है ये कौन है? वत्स नरेश। इन्होंने जो है इन्होंने भी बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके बाद कौन है? प्रघोत। प्रघोत ये कहाँ के शासक थे? अवंती के शासक थे। उसके बाद कौन है? अशोक व दशरथ। ध्यान देना, ये वो दशरथ नहीं है, राम के पापा है ना, ये दशरथ दूसरा है। ये दशरथ मौर्य वंश के शासक थे। तो अशोक व दशरथ जो दोनों कौन थे? मौर्य वंश के शासक थे। ये तो हर्यक वंश के थे दोनों, हालांकि ये भी मगध नरेश के हैं, ये भी मगध नरेश है, लेकिन ये क्या है?
अशोक है। अशोक और दशरथ जो है वो क्या है, मौर्य वंश के शासक हैं, ठीक है। उसके बाद कौन है, कनिष्क। कनिष्क के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, जो बौद्ध संगति जो कुंडलवन में जो हुआ था कश्मीर में, तो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, यही करवाए थे। तो कनिष्क जो है ये सम्राट कहाँ के थे, कुषाणों के सम्राट थे। और ये सबसे बड़ी बात है कि गौतम बुद्ध को, यानी कि जो जो महात्मा बुद्ध है, महात्मा बुद्ध को इन्होंने देवता का स्थान दिया, और किसी ने भी देवता नहीं माना, लेकिन इन्होंने क्या बोला, ये देवता है। हालांकि तुम्हें क्या लगता है कि ये इस वजह से, जब बुद्ध, वैसे तो बुद्ध मर गए हैं, तो बुद्ध के मरने के बाद थोड़ी पता है उनको लोग क्या मान रहे हैं। बुद्ध मूर्ति पूजा की, ये देवता देवी के जो कंसेप्ट को, वो ईश्वर को मानते ही नहीं है, और इन्होंने क्या बना दिया उनको, एक तरह से फिर से ईश्वर बना दिया। तो भक्त होता है, कितना भी मतलब जो ईश्वर देवता जो जिनको आप फॉलो करते हैं वो मना भी कर रहे हैं कि यार प्लीज़ ऐसा मत मानना, फिर उन्हीं को देवता। जैसे कि बुद्ध कहते थे कि मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, महावीर खुद भी मूर्ति पूजा के समर्थक नहीं थे, लेकिन जो उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या किया, मूर्ति पूजा को अपनाया। उनको लगा कि जब तक हम मूर्ति बनाएंगे नहीं तो हम फिर पूजेंगे कैसे, तो उपासना के सबसे अच्छे साधन के रूप में उन्होंने मूर्ति पूजा को फॉलो करना शुरू किया। तो देखो गौतम बुद्ध को क्या बना दिया, वो देवता बना दिए। उसके बाद ये क्या है, हर्षवर्धन, बहुत ही फेमस है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बारे में सबसे खास बात ये है कि हम अशोक और कनिष्क के बारे में तो आप देख रहे हो, कनिष्क जो है कितना महान था, कि ये मतलब कहने का मतलब है कि कनिष्क अपने आप में बहुत ही बड़ा शासक माना जाता है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल के, कुषाणों के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो कनिष्क के बारे में तो नो डाउट पढ़ेंगे अच्छे से। तो अशोक तो बहुत ही बड़ा, चूँकि इसमें क्या लिखा हुआ है कि अशोक वो कनिष्क के बाद तीसरा महान संरक्षक है। इसका मतलब ये हुआ कि बौद्ध धर्म का अगर हम टॉप 3 महान संरक्षक जो कि बौद्ध धर्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट अगर कोई किया है तो नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, अशोक। अशोक तो बौद्ध धर्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे, अशोक बहुत ज़्यादा मानते थे। उसके अलावा दूसरे नंबर पे कौन है, कनिष्क, ये तो देवता मानते थे। और तीसरे नंबर पे कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन। अगर कभी एग्जाम में मान लो पूछ दिया कि बौद्ध धर्म के 3 महान संरक्षक में, तो हम इनका नाम हम जरूर याद रखेंगे, हर्षवर्धन। तो सबसे पहला कौन, अशोक, उसके बाद कौन है, कनिष्क, तीसरा कौन है, हर्षवर्धन। उसके बाद एक सहसी वंश के भी जो शासक वगैरह जो थे, जो कि सिंध नरेश के, जो सिंध प्रांत के जो एरिया के आसपास के जो थे, वहाँ के जो राजा थे, उन्होंने भी बौद्ध धर्म को राज के संरक्षक प्रदान किया। तो हमने क्या देखा, ये पूरा जितने सारे लोगों का हमने नाम देखा, ये सभी बौद्ध धर्म को अच्छा खासा प्रमोट किया। और इन्हीं लोगों के प्रयासों के वजह से बौद्ध धर्म भारत से निकल करके कहाँ, विश्व तक फैला। तो अब अगला जो अभी इसका जो अगला टॉपिक जो हम देखने वाले हैं वो देखें कि बौद्ध के जो प्रमुख विद्वान वगैरह जो थे, जो कि एग्जाम में उसके बारे में क्वेश्चन आया था कि प्रमुख बौद्ध विद्वान कौन कौन थे। ठीक है, तो पॉज करते हैं वीडियो को, अगले लेक्चर अभी देखो। अब प्रमुख बौद्ध जितने भी विद्वान थे उसको पढ़ लेते हैं। प्रमुख बौद्ध विद्वान में सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, अश्वघोष। अश्वघोष जो थे ये कनिष्क के समकालीन थे। समकालीन का मतलब है कनिष्क के टाइम में ये भी होंगे, जैसे अभी तुम, हाँ जैसे अभी तुम लोग मेरे टाइम में तुम्हें हम देख रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि एक बूढ़ा एक बच्चा है, अगर कोई बूढ़ा अगर कि उसके टाइम में कोई बच्चा भी अगर जन्म लिया है तो वो भी कह सकता है ये मेरे समकालीन है। समकालीन का मतलब तो ये मेरे ही टाइम में हमने इसको देखा। तो कनिष्क के समकालीन था, कौन था, अश्वघोष। और इनके द्वारा लिखा गया किताब था जिसका नाम क्या है, बुद्ध चरितम। और ये जो बुद्ध चरितम है वो किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, इसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का सबसे पहला वर्णन, यानी कि बुद्ध के जीवनी अगर देखा जाए सबसे पहला बुद्ध का जीवनी लिखने वाला कौन था, अश्वघोष। तो सबसे पहला जीवनी जो है अश्वघोष ने लिखा, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो होता है जो विद्वान है ये असंग व वसुबंधु, ये दोनों ही भाई थे। अच्छा ये कहाँ के थे, ये पंजाब के थे, हाँ, यानी कि ये पंजाब के प्रमुख बौद्ध भिक्षु थे, पंजाबी थे ये दोनों, असंग और वसुबंधु। ये अभिधम्म कोश जो है एक बुक है, ठीक है, और इसी को क्या बोलते हैं, बौद्ध धर्म का विश्वकोश, यानी कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड कई सारे वर्ड जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ भी ये बौद्ध धर्म के बारे में कई सारी बातों को लिखेंगे, कौन, असंग व वसु। बस ये बुक का नाम याद रखना है कि अश्वघोष का क्या है, बुद्ध चरितम, असंग व वसुबिंदु। कभी कभी किसी एक ही नाम को एग्जाम में देता है,
तो असंग व वसुबंधु जो है उनके द्वारा जो लिखा गया बुक है उसका नाम क्या है? अभिधम्म कोश। उसके बाद तीसरा कौन है? बुद्ध घोष। बुद्ध घोष जो है कि 5th AD के टाइम में आया था, 5वीं सदी में आए थे ये। इनको कहा जाता है कि पाली भाषा के सबसे महान विद्वान। क्योंकि पाली भाषा का महान विद्वान इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके द्वारा जितनी भी रचनाएं जो लिखी गई है वो इसी भाषा का प्रयोग करके लिखा गया है। तो पाली भाषा का इन्होंने अच्छा इस्तेमाल किया। जैसे कहते हैं हिंदी भाषा के भी, जैसे प्रेमचंद को महान कवि कहते हैं, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने हिंदी भाषा में बेहतर से बेहतर तरीके से उन्होंने लिखा चीज़ों को। अच्छा, उसके बाद विश्व घोष के बाद विश्व घोष जो है, सॉरी, बुद्ध घोष जो थे उनके द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम क्या है? विशुद्धि मार्ग। ध्यान देना, ये बुक का नाम है विशुद्धि मार्ग, और इसको हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ बोलते हैं। आगे चल के हीनयान और महायान अभी हम पढ़ने वाले हैं कि बौद्ध धर्म में जो है फूट पड़ा, हीनयान और महायान दो अलग अलग संप्रदाय बन जाता है। क्या रीज़न था अभी हम आगे चल के डिटेलिंग करने वाले हैं। तो हीनयान संप्रदाय का जो प्रमुख ग्रंथ है उसका नाम क्या है? विशुद्धि मार्ग। तो कई बार एग्जाम यही पूछ लेगा हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, 3-4 ऑप्शन में दे देगा, तो वहाँ ढूंढ लेना है इसको, विशुद्धि मार्ग को। उसके बाद कौन है? कश्यप मतंग, ये भी विद्वान है। तो कश्यप मतंग के बारे में जो खास बात ये है कि चीन जाने वाला सबसे पहला बौद्ध भिक्षु कौन था? कश्यप मतंग। यानी कि कहीं ना कहीं जो बौद्ध धर्म जो चीन में फैला उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका माना जाता है? कश्यप मतंग का माना जाएगा, क्योंकि सबसे पहली बार जो है चीन यही गए थे और वहाँ जा कर के इन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में बहुत सारी बातों को उन्होंने शेयर किया, बताया, लोगों को बताया। उसके बाद कौन है? मोगलीपुत्र तिस। ये तो बौद्ध संगति जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम बताए थे इसको। तो मोगलीपुत्र जो तिस थे वो अशोक के समकालीन थे। क्या ये अशोक के समकालीन ही तो थे? अच्छा, अशोक के समकालीन थे क्योंकि अशोक के टाइम में ही जब तीसरा मीटिंग हुआ था, कहाँ पे हुआ था तीसरा मीटिंग? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो पाटलिपुत्र में जब मीटिंग हुआ था तो इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया था, मोगलीपुत्र तिष्य को। उसके बाद अगला नंबर किसका आता है? नागार्जुन। तो नागार्जुन किसके समकालीन थे? सातवाहन जो शासक थे गौतमी पुत्र, उसके समकालीन थे। तो नागार्जुन गौतमी पुत्र के समकालीन थे, ठीक है। इन्होंने जो एक कह सकते हो एक दर्शन जो दिया उसका नाम क्या है? शून्यवाद। हम भारत में जितने भी प्रमुख दर्शन है जिसको कि षड्दर्शन कहते हैं, इसके बारे में हम अलग से वीडियो इसको कर लेंगे, ठीक है। तो शून्यवाद में, अच्छा, ये शून्यवाद का मतलब क्या होता है? शून्यवाद का मतलब होता है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि ना आपका बात ना मेरा बात, बीच का रास्ता। हाँ, बीच का रास्ता चुन लेते हैं कुछ भी। जैसे एग्जाम्पल तुम्हें देते हैं, जैसे जो महावीर थे अहिंसा को लेकर के कुछ ज़्यादा ही ओवर थे, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव थे। अहिंसा को मतलब कि जीवों के प्रति इतना ज़्यादा उनको चिंता था कि उन्होंने मतलब कि सभी को मास्क तक पहनने के लिए उन्होंने कह दिया, हो सके तो मास्क का प्रयोग कीजिए, इससे क्या होगा कि जो जीव जंतु है वो नहीं मरेंगे। क्योंकि हवा में बहुत सारे जो जीवाणु हैं वो घूमते रहते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो सांस लेने के माध्यम से कई सारे जीवाणु आपके शरीर के अंदर जाता है और वो मर जाता है। तो इसके लिए बेहतर क्या होगा, आप मास्क लगाइए, वो जीवाणु आपके श्वास के द्वारा अंदर नहीं जाएगा। अच्छा, ऐसा नहीं कह रहे कि अहिंसा को लेकर के जो है बुद्ध एक्टिव नहीं थे, बुद्ध भी अहिंसा को मानते थे लेकिन उतना एक्सट्रीम लेवल पे नहीं। इनसे अगर है कि थोड़ा छोटा मोटा अगर हिंसा हो गया तो वो चल जाएगा, मतलब सांस लेने में के लिए जब वो इतना ज़्यादा एक्सट्रीम करे, बुद्ध ऐसा बोलेंगे कुछ क्या? नहीं, बुद्ध कहेंगे आराम से जियो, लेकिन हाँ जानबूझकर किसी भी प्राणी को आप नुकसान मत पहुंचाना। गलती से हो जाता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन जानबूझकर नहीं पहुंचाना है। तो बुद्ध इस मामले में कई मामलों में जो है, अच्छा बुद्ध कई, तुम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बौद्ध धर्म में जो लोग, कई सारे लोगों को जो वहाँ पे एक्सेप्ट किया जाता था उसमें ऋणी को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। जो ऋणी व्यक्ति था उसको बौद्ध धर्म में प्रवेश, बौद्ध संघ में प्रवेश मिलता था क्या? नहीं मिलता था। अच्छा, बौद्ध संघ में और किनको किनको प्रवेश नहीं मिलता था? दासी को भी, दास या दासी को भी नहीं मिलता था, और सैनिक को भी नहीं मिलता था, जो दिव्यांग थे उनको भी नहीं मिलता था। इसके पीछे का जो लॉजिक था वो तुम समझ ही रहे हो कि बौद्ध धर्म में नहीं चाहते थे कि, अच्छा बुद्ध सबसे पंगा भी नहीं लेना चाहते थे। अगर दिव्यांग वाला मैटर छोड़ दें तो बाकी अगर किसी को भी अपनाता
तो सभी से तो लड़ाई होता ना। अब से अगर आप सेना को एक्सेप्ट करते तो राजा से लड़ाई करते आप। ऋणी को अगर आप एक्सेप्ट करते, बौद्ध धर्म में अगर किसी ऋणी व्यक्ति को अगर आप आश्रय देते तो जो जिससे वो ऋण लेकर के भागा आपका उससे होता पंगा। दास दासी को अगर आप अपनाते तो जो उसके जो मालिक थे उससे आपको झंझट होता। तो देख रहे हो बौद्ध धर्म में कितने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो चीज़ों को समझदारी के साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं। मध्यम मार्ग का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होना है, लाइफ को आराम से लेकर के चलना है। अब ईश्वर है कि नहीं है, आत्मा है कि नहीं है, इन सारे झंझट में बुद्ध नहीं पड़ते थे। बुद्ध कहते थे यही दुनिया है, इसी में ठीक से जीना है, अच्छे से जी लो, किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ। जब जब तुम्हारे अंदर तृष्णा जगेगा तुम्हें तकलीफ होगा, बेहतर होगा कि अपने तृष्णा को कम कर लो। तो बुद्ध जो है मध्यम मार्ग को अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से अपनाने की बात कह रहे हैं, अष्टांगिक मार्ग की बात बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये मध्यम मार्ग जो नागार्जुन जो है, इन्होंने मध्यम मार्ग को थोड़ा और बेहतर तरीके से इन्होंने क्लैरिफाई किया। उसके बाद देखते हैं कि पारा की खोज जो मरकरी है, तो मरकरी का खोज किन्होंने किया? नागार्जुन ने। और इसी वजह से चूंकि ये थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? भारत का आइंस्टीन कहते हैं, ठीक है। तो आइंस्टाइन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और इसी वजह से इनको क्या बोला गया? इनको भारत का आइंस्टीन। हालांकि हमें तो लगता है कि आइंस्टीन को ही कहना चाहिए कि वो भारत का नागार्जुन था, ज़्यादा बेहतर तो हमें ये लगता है। लेकिन चलो चूँकि कोई बात नहीं, पढ़ने का हम लोग का क्रम यही है, भारत का आइंस्टीन इनको बोलते हैं। मतलब एक तरह से बहुत ही बड़े साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे। उसके बाद जो बौद्ध धर्म के विद्वान हैं, ये तो खैर साइंटिस्ट ही थे, एक तरह समझो कि वो बहुत बड़े दार्शनिक थे, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे। नागार्जुन का सम्मान बहुत ज़्यादा है दर्शन की दुनिया में। उसके बाद कौन है? दिग्डनाग। दिग्डनाग जो है वो बौद्ध धर्म के जो तर्क शास्त्र के प्रवर्तक थे। तर्क शास्त्र किसको कहते हैं? जो रीजनिंग होता है, लॉजिक, हर चीज़ में लॉजिक ढूंढना। तो तर्क शास्त्र के प्रवर्तक कौन थे? दिग्डनाग। और इन्हीं को कहा जाता है मध्यकालीन न्याय का जनक। मध्यकाल के टाइम में, यानी कि जब 700 AD की बात हम कह रहे हैं, यानी उसके 700 AD के बाद के टाइम की बात करें या फिर उसके आसपास के टाइम की बात अगर करें, तो उस समय जो न्याय का जो प्रक्रिया था, न्याय मिलने का जो तरीका था, वो इन्होंने ही बतलाया था, दिग्डनाग, कि किस किस तरीके से लोगों को जस्टिस मिलेगा। इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? मध्यकालीन न्याय का जनक कहते हैं। उसके बाद किन का नंबर आता है? धर्मकीर्ति। धर्मकीर्ति जो विद्वान थे, ये महान बौद्ध न्यायिक थे। मतलब एक तरह समझो ये जज थे, है ना, जुडिशरी में थे। तो महान बौद्ध न्यायिक, बौद्ध धर्म को सपोर्ट तो करते ही थे, मानते ही थे, लेकिन वो साथ ही साथ क्या थे? वो न्यायिक थे, लोगों को न्याय देते थे। और साथ ही साथ इसलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का कांट बहुत बड़े दार्शनिक थे। पश्चिम के अगर बड़े बड़े दार्शनिकों का जब भी नाम लिया जाएगा तो कांट का नाम जरूर लिया जाएगा। ये बहुत ही बड़े दार्शनिक थे। तो इनको भारत का कांट कहने का मतलब है कि कांट तो बहुत बड़े दार्शनिक थे ही, साथ ही साथ धर्मकीर्ति भी जो थे ये भी बहुत बड़े दार्शनिक थे। जैसे कांट का प्रभाव पश्चिम में दिखता है, उसी तरह से भारत में कांट के लेवल के कौन थे? आप इसको उल्टा भी समझ सकते हो। कांट को ही अगर हम कहते हैं कि वो भारत का धर्मकीर्ति है, यानी कि पश्चिम का क्या बोलते? पश्चिम का, यानी उस यूरोप का कहते, उसको क्या बोलते? यूरोप का धर्मकीर्ति बोलते। किसको? कांट को। तो ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता। ये तो चलो अपने देश के बारे में जब लोग गुणगान गाते हैं तो इसी तरह बोलते हैं। उसके बाद कौन है? वसुमित्र। ये वसुमित्र कौन थे? कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, यानी कि कनिष्क के दरबार में रहते होंगे। अच्छा, इनके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ये क्योंकि इनको जो कनिष्क के टाइम में जो कुंडनवल में जो मीटिंग हुआ था बौद्ध धर्म का, तो चौथा मीटिंग जो हुआ था, अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वसुमित्र को बनाया गया था। और इनके द्वारा एक किताब लिखा गया जिसका नाम क्या है? विवाह शास्त्र। विवाह शास्त्र किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत में लिखा हुआ है। और ये अच्छी बात है कि संस्कृत, चूँकि बुद्ध के जो ज़्यादातर जो ग्रंथ थे वो किस में लिखा हुआ था? पाली में, या फिर प्राकृत में भी कुछ कुछ लिखा गया था। लेकिन संस्कृत में टीका टिप्पणी इस पर किया गया। संस्कृत भाषा में टीका टिप्पणी का मतलब क्या होता है? टीका का मतलब क्या होता है? इसी किताब के बारे में आपका क्या ओपिनियन है? आप क्या बोल रहे हैं? कमेंट। हम क्या बोलना चाह रहे हैं इस किताब के बारे में, यानी कि बौद्ध धर्म के बारे में। यानी कि त्रिपिटक जो था, कौन कौन सा त्रिपिटक? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, यानी जो त्रिपिटक था उसके बारे में जो टीका टिप्पणी जो लिखे हैं वो किस किताब में लिखा हुआ है? विवाह शास्त्र में लिखा हुआ है। और इसी किताब को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहते हैं या फिर महाकोश भी कहते हैं।
ये पूरा समझ में आया? तो अश्वघोष के बारे में देख ली। तो अगर हम इसको शॉर्ट में रेंडमली अगर पढ़ें तो बौद्ध धर्म का जो प्रमुख जो विद्वान थे कौन कौन थे? अश्वघोष। आपको ये कभी कभी क्या होता है, ये डिटेलिंग नहीं पूछेगा एग्जाम में, कभी कभी खाली यही पूछ देता है कि प्रमुख बौद्ध विद्वान को छांटे। तो अश्वघोष, असंग वसुबंधु, बुद्ध घोष, कश्यप मतंग, मोगलीपुत्र तिष, नागार्जुन, दिगडनाग, धर्मकृति, वसुमित्र। अच्छा, इसके अलावा और क्या पूछा जा सकता है? इनके द्वारा जो किताब लिखा गया है उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि ये जो लिखा हुआ है बुद्ध चरितम, ये बुक है, ये किन्होंने लिखा था? अश्वघोष। उसके बाद यहाँ पर क्या है? अभिधम्म कोश, ये किन्होंने लिखा? असंगो बौद्ध बिंदु। उसके बाद विशुद्धि मार्ग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कुछ बुक का नाम है, यहाँ पे बुद्ध का विवाह शास्त्र। अच्छा, और क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है? जैसे इनके बारे में जो पूछा जाएगा, मोगलीपुत्र तिष के बारे में तो पहले ही पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये अध्यक्ष बनाया गया था इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अध्यक्ष तो ऐसे भी किसी नॉर्मल व्यक्ति को तो नहीं बनाया जाएगा, जो उस धर्म का जो ज्ञाता होते हैं, जो विद्वान टाइप के लोग होते हैं, उन्हीं को बनाया जाएगा ना अध्यक्ष। तो मोगलीपुत्र तिष जो है उसको तीसरे मीटिंग में अध्यक्ष बनाया गया, इसलिए भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, नागार्जुन के बारे में तो इसको भारत का आइंस्टीन कितना बार पूछा जा चुका है कि पारा की खोज किसने की? तो नागार्जुन। भारत का आइंस्टीन किसको कहते हैं? तो नागार्जुन। शून्यवाद का खोज किसने किया? तो कोई मिला के देखा जाए तो कई सारे जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे दिगडनाग अगर हम भूल भी जाते हैं ये सब बातें तो चलेगा, लेकिन दिगडनाग को नहीं भूलना है, ठीक है। धर्मकृति के बारे में भारत का कांड कहते हैं, लेकिन ये भूल भी जाओगे, लेकिन धर्मकृति याद रहना चाहिए। अब वसुमित्र के बारे में तो याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अध्यक्ष था 4th मीटिंग में, और ये कनिष्क के दरबारी विद्वान थे, और क्योंकि ये त्रिपिटक पर टीका था या विवाह शास्त्र, इसलिए वसुमित्र भी क्या हो जाते हैं? इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब जो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है हमारा? बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ, जो भी जस्ट बताया। तो बौद्ध धर्म का विभाजन किस तरीके से हुआ, हीनयान और महायान कैसे बटा, और हीनयान और महायान की प्रमुख बातें क्या था, वो हम अभी जस्ट देखने वाले हैं। तो पॉज कर लेते हैं। देखो, अब अभी का जो टॉपिक है ये बौद्ध धर्म का विभाजन। बौद्ध धर्म का जो विभाजन हुआ था, विभाजन कभी भी देखो, कभी भी होता है विभाजन अगर, तो वो मतभेद की वजह से होता है। अगर दो लोगों के बीच किसी बात पर सहमति नहीं बनता है तो इसके वजह से क्या होता है, चीज़ें अलग हो जाता है। तो जब चौथा मीटिंग हुआ था बौद्ध धर्म का, जब चौथी बौद्ध संहति जो हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के टाइम में हुआ था। उस समय बौद्ध धर्म के अंदर ही जितने सारे जो बौद्ध भिक्षु थे उनमें ही मतभेद था कि बौद्ध धर्म को किस तरीके से आगे चल के चलाया जाए। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना था कि हम बुद्ध का मूर्ति पूजा हम करेंगे, और कुछ लोगों का मानना था कि हम बुद्ध का मूर्ति पूजा नहीं करेंगे। अब वहीं से आप देख लीजिए कि हीनयान और महायान ये दो अलग अलग संप्रदाय में बट गया। हीनयान वाले जो लोग थे वो प्योर बौद्ध धर्म के वाले लोग थे, प्योर थे, जो बौद्ध धर्म के जो मूल सिद्धांत है उसको मानते थे ये हीनयान। जबकि महायान क्या है, वो प्योर नहीं है, वो थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा अपने तरफ से भी चीज़ों को मिला जुला के, यानी कि बुद्ध के द्वारा जो कही हुई जो असली बातें थी उनको सही तरीके से फॉलो कौन कर रहा है, यानी असली बौद्धिस्ट वो कौन है, हीनयान वाले हैं। और जबकि थोड़ा सा कन्वर्टेड वो कौन है, कन्वर्टेड यानी कि मिक्स कह लो। तो अभी विश्व में अगर देखा जाए तो जैसे श्रीलंका, जापान, श्रीलंका और जापान में जो वहाँ पे जो बौद्धिस्ट जो रहते हैं वहाँ पे हीनयान को ज़्यादा फॉलो करते हैं। जबकि चीन में रहने वाले जितने सारे जो बौद्धिस्ट हैं वो किस चीज़ को फॉलो करते हैं, महायान को मानते हैं। आप देख लो कि ये जो क्या नाम है इस देश का नाम, म्यांमार, म्यांमार में भी बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। तो वहाँ किस धर्म, मतलब कि बौद्ध धर्म में ही किस संप्रदाय को मानते हैं, महायान को मानते हैं। जबकि श्रीलंका वाले और जापान वाले वो किसको मानते हैं ज़्यादातर, हीनयान को फॉलो करते हैं। तो अब देखते हैं हीनयान और महायान के प्रमुख सिद्धांत क्या थे। इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं होगा हीनयान को, क्योंकि बौद्ध धर्म में जितनी भी बातें कही थी यही बात ये भी कहेगा। हम तुलना करके देख लेते हैं। हीनयान का मतलब तो कुछ भी नहीं दिखा है, लेकिन हाँ महायान का मतलब जरूर बताया गया कि महायान का मतलब क्या होता है, उत्कृष्ट मार्ग, सबसे अच्छा मार्ग। ये महायान वाले खुद ही अपने बारे में कह रहे हैं कि सबसे अच्छा मार्ग क्या है, जो मार्ग हम बता रहे हैं। अच्छा, अब हीनयान का मतलब कुछ भी नहीं बताया गया, बस इतना जानो ये प्योर होता है। ये जो हीनयान है
वो व्यक्तिवादी धर्म है। व्यक्तिवादी धर्म का मतलब होता है कि व्यक्ति अपने ही प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, खुद ही। आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपको अपने दम पे करना होगा, आप अष्टांगिक मार्ग को फॉलो कीजिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जबकि वहाँ पर क्या है, महायान वाले में क्या होगा कि आपके मोक्ष की प्राप्ति के लिए बीच में कोई और मीडिएटर आएगा। जैसे वर्तमान में जो पूजा पाठ कराने के लिए जो पंडित जो आते हैं, वो क्या कराते हैं, तुम्हारे बिहाफ पर ईश्वर से बात वो करते हैं, है ना, कि मतलब कि चलो भाई आप सब सारा चीज़ दान दक्षिणा वगैरह सब चीज़ दे दो, आपको मोक्ष की प्राप्ति करा देंगे। फिर वो मंत्र वगैरह जाप करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने प्रयास से कर रहे हो क्या? नहीं, किसी और के प्रयास से कर रहे हो। तो महायान वाले चूंकि बुद्ध का मूर्ति पूजा करते थे, बुद्ध को मूर्ति के रूप में मतलब पूजते थे, मूर्ति बना के पूजते थे, तो वहाँ पर आपको कर्मकांड ज़्यादा दिखेगा। जबकि यहाँ पर आपको कर्मकांड, चूंकि वो समष्टिवादी धर्म है, हालांकि ये भी इसकी अच्छी बात है, ये समस्त मानव जाति का कल्याण की बात बोलता है, ये भी चाहता है। इस धर्म का भी यही कहना कि संपूर्ण जितने भी मानव जाति है, हम सभी का कल्याण करना चाहते हैं। इसी वजह से हम ये महायान संप्रदाय बनाए हैं। लक्ष्य इनका भी अच्छा है, लेकिन चलने का तरीका दोनों का अलग अलग है। ये बुद्ध को देवता मानते हैं और ये बुद्ध को क्या बोलेंगे, ये बुद्ध को बोलेंगे महापुरुष हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, लेकिन कैसा पुरुष है, महान पुरुष हैं, अच्छे पुरुष हैं। यानी कि यहाँ पर बुद्ध को व्यक्ति के रूप में देखा जाता है, इंसान के रूप में देखा जाता है, और यहाँ पे बुद्ध को देवता ही बना दिया गया। अब देवता बनाओगे तो चलो पूजो भाई, यहाँ पर पूजने की जरूरत है नहीं। बुद्ध के जो बारे में है, जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, अंबेडकर का लोग मूर्ति बना रहे हैं चौराहे पे। क्या अंबेडकर बोलते थे कभी कि हमारा मूर्ति बनाओ? अरे उन्हें पूजने की नहीं, उन्हें समझने की ज़रूरत है, उन्हें पढ़ने की ज़रूरत है। तो यही बात है कि अंबेडकर चाहते हैं कि मेरे द्वारा जितनी भी सारी बातें हैं, जो मेरे मूल विचार हैं, जो मेरे मूल सिद्धांत हैं, जो उनके आइडियोलॉजी हैं, उनको आप समझो, अंबेडकर को समझो, ना कि उनका मूर्ति बना के पूजा करो। अभी जैसे राम की लोग पूजा करते हैं ना, मूर्ति बना के पूजा करते हैं। अब राम एग्जैक्ट थे या नहीं थे वो किसी को नहीं पता, हमें भी नहीं पता, हम भी दावा नहीं कर सकते थे कि एग्जैक्ट राम किस टाइम, राम का जन्म कब हुआ था। और जैसे बुद्ध के बारे में हम दावा कर सकते हैं, राम के बारे में हम दावा नहीं कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि राम भी थे, ठीक है, तो अब राम अगर थे तो राम क्या चाहते थे कि लोग मेरी मूर्ति बना के पूजा करें? राम कभी नहीं चाहते थे। कम से कम जितनी सारी सूचनाएं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, बहुत ही नैतिक व्यक्ति थे। और ऐसे व्यक्ति कभी नहीं कहेंगे कि तुम अपना फालतू का टाइम वेस्ट मेरे नाम को जपने में लगाओ, कभी नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे अच्छा कर्म करो, अपने आप को बेहतर करो, मर्यादा में रहो, नैतिकता में रहो, अहिंसा अपनाओ, सत्य बोलो, ये सारी बातें करेंगे। कभी वो राम कहेंगे कि राम ऐसा कभी बोलेंगे कि मेरे नाम पर दंगे करो, मेरी मूर्ति ज़्यादा ज़रूरी है देश में लोगों की गरीबी से? मतलब समझ रहे हो कि देश की स्थिति बहुत ख़राब है, भुखमरी के कगार पे लोग पहुँचे हुए हैं। और अभी एक तरफ कुछ जो गुट हैं, उनका जो है वो जोर है कि मंदिर बनाओ, मंदिर का कार्य को शुरू करो। तो घर में जो पैसा होगा, उस पैसे का हम अभी मंदिर बनाएं कि पहले अपने गरीबी और भुखमरी को कम करें? ये भी तो चैलेंज है। अभी आपके पास अगर अपना खुद का पैसा होता तो आप क्या करते? पहले अपना पेट भरते, तभी जा करके ना मंदिर मस्जिद बनाओगे। लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है। उनका तो यही कहना है कि हम राम का जिस दिन मूर्ति बना देंगे, मंदिर बना देंगे, उसी दिन मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा। ऐसा लग रहा है जैसे राम से वो कमिटमेंट जो है राम जी बोले उसको कि मेरा मंदिर ज़रूरी है, बिना मेरे मंदिर का हम टिक नहीं पाएंगे। तो यही बात है, राम भक्त को इस बात को समझना होगा। इसी तरह से हम केवल राम की बात ही नहीं करें, जो मस्जिद भी बनवाने की बात करें, जिनके लिए मस्जिद उनको लगता है कि बहुत ही ज़रूरी। क्या पैगंबर कहते थे कि मेरे लिए मस्जिद बनवाओ? नहीं, पैगंबर कहते थे कि मेरे द्वारा जितनी भी कही बातें हैं, जो कुरान शरीफ में हमने जो बात बोली, उस बात को आप फॉलो करो सिर्फ। वो ये नहीं कहते थे कि मेरे लिए मस्जिद बनाओ, रोड पे नमाज पढ़ो, लाउड स्पीकर जरूरी है अजान के लिए, ऐसा वो कभी नहीं कहते थे। 5 टाइम का तुम नमाज जरूर पढ़ो, लेकिन वो चिल्ला चिल्ला के सबको परेशान मत करो। पैगंबर एक बहुत ही शानदार व्यक्ति थे, और उनके द्वारा जो इस्लाम धर्म का चूँकि उनको प्रवर्तक कहा जाता है, तो अगर हम पैगंबर को सही से अगर समझेंगे तो कभी भी कोई व्यक्ति के अंदर हिंसा करने का प्रवृत्ति नहीं आएगा, या धर्म के प्रति वैसा दृष्टिकोण नहीं आएगा।
वो एक मानवतावादी व्यक्ति थे। चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो राम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे कोई शिव ही क्यों ना हो। आज मंदिर और मस्जिद के बनाने के लिए जिस तरह से लोगों में जो पागलपन है, आप समझ ही सकते हो कि लोग धर्म के नाम पर क्या क्या नहीं कर रहे। धर्म के नाम पर लोग हत्या कर रहे हैं। तो क्या धर्म का स्थापना का यही उद्देश्य था? बिल्कुल नहीं था। आज आप देख लो कि धर्म के नाम पर ही तो आज यहाँ पे जो देश है अपना पड़ोसी, जहाँ पे नरसंहार जो हुआ म्यांमार में, जबकि वो लोग बौद्धिस्ट थे और कत्लेआम मचा रहे हैं, रोहिंग्या मुसलमान को सरेआम काट रहे हैं। तो क्या बौद्ध धर्म में कभी हत्या की, हिंसा की बात कहीं लिखा है? जबकि वो लोग दावा क्या करेंगे, हम बौद्ध को मानते हैं, हम लोग बुद्धिस्ट हैं। वो लोग कहेंगे ना कि हम लोग बुद्ध धर्म के व्यक्ति हैं। क्या बुद्ध धर्म में ऐसा कहीं लिखा है? चाहे वो हीनयान हो चाहे महायान, कहीं भी हिंसा की बात कहता है? नहीं कहता है। तो व्यक्ति, जो कोई भी व्यक्ति हो, वो जो मूल बातें होता है उससे हमेशा भटकता है। जो उसके सूटेबल बात होता है वो उसी को एक्सेप्ट करेगा। राम के अंदर कितना पेशेंस था, कितना त्याग था कि वो एक बात पर वो 14 साल के लिए वनवास को तुरंत एक्सेप्ट कर लिए। क्या वो राम ऐसा चाहेंगे कि मेरा मंदिर बनना ज़्यादा ज़रूरी है लोगों का, बाकी जो लोग अभी परेशान हो रहे हैं, राम मंदिर कभी बनवाते? राम के, मान लो अयोध्या में कभी इस तरह का महामारी फैला होता तो क्या राम बोलते कि पहले हम मंदिर बनाएंगे, या पहले लोगों की मदद करते? वो खुद ही सोचो। तो ये पागलपन है। यही इसलिए धर्म को कभी कभी अफीम, जो कार्ल मार्क्स कहते थे, वो इसी वजह से कहते थे कि धर्म क्या, एक अफीम है, एक ऐसा नशा है, एक बार चखने के बाद व्यक्ति उससे बाहर नहीं निकल पाता है। उसको लगता है हमें तो बस दिन रात प्रभु के गुणगान गाना, अगरबत्ती जलाओ, धूप जलाओ, माथा पटको। आता है ना वो, देखो तुम शनिवार और मंगलवार को धाम लगता है ना, कुछ लोगों के ऊपर देवता आते हैं, वो दावा करते हैं कि मेरे ऊपर जो है बजरंगबली आते हैं, कोई दावा करते हैं मेरे ऊपर जो है काली माँ आती है। मतलब सारे जगह से सब, भगवान को फुर्सत इतना रहता है कि सब जगह छोड़ करके इसी व्यक्ति पे आता है। वो इतना महान व्यक्ति होता है, समझ रहे हो? तो जो ऐसे जो ढोंगी लोगों से समाज हमारा क्या हो रहा है, बिल्कुल ख़राब होते जा रहा है। और जब भी हम इनके बारे में बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, देखो धर्म के बारे में बात बोल रहा है, हिंदू धर्म के बारे में कह रहा है, तो हिंदू अब जब भी धर्म के बारे में सवाल करेंगे तो उनको बुरा लगता है। वो कहेंगे मेरे धार्मिक भावना को आहत हो जाता है। होने दो आहत। अब दिमाग में तुम्हारा उटपटांग चीज़ चल रहा है तो आहत तो होगा ही ना। राम के नाम पर तुम दंगा करने के चक्कर में हो। तो अगर हम राम के बारे में अगर हम बोलेंगे कि राम दंगाई नहीं थे, राम ऐसा कभी नहीं चाहते कि तुम एक दूसरे का गला काटो, वो भी मेरे नाम पर, क्या राम ऐसा चाहते? तुम तो ऐसा करने के लिए तैयार हो। देख लो फर्जी चंदा वाले कितना नकली रसीद लेकर के घूम रहे हैं कि जो है चंदा देना है राम जी का। मंदिर क्या ज़रूरी है? इतने सारे मंदिर कम है क्या? और मंदिर चलो ठीक है बन भी जाए, चलो ठीक है लोगों की आस्था है, बना भी दिया जाए, तो अभी ही क्या ज़रूरी है? आराम से बनाते 2-3 साल के बाद, जब लोगों की स्थिति थोड़ा ठीक हो जाए। अच्छा है कि जो कोष में पैसा जमा है आपके पास, उस पैसे का आप इस्तेमाल कीजिए, बढ़िया है। ऐसे भी लोग धर्म के नाम पर चंदा देते हैं, लेकिन आप किसी से मदद के नाम पे मांगो तो एक फूटी कौड़ी देने वाले नहीं है। मांग के जरा देखना अगल बगल पड़ोसी से, कभी मदद नहीं करने वाले हैं। या कुछ लोग होते हैं अच्छे लोग जो कर दें, पूजा पाठ के नाम पर मांगो, देखो मिलता ही कुछ ना कुछ तो तुमको मदद मिल ही जाएगा। पूजा पाठ पे ही ना पे जल्दी, हाँ जल्दी मिलता है। उनको लगता है कि हम ये धर्म का दान दक्षिणा तो बहुत ही अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। तो लोगों के नज़रिए की बात है। तो हीनयान और महायान में हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पर लिखा है आत्मदीपो भव। कहने का मतलब अपना दीपक खुद बनो। अगर ज्ञान की प्राप्ति करना है तो अपने आप से सवाल करो, अपने आप को जानो कि तुम क्या हो, तुम्हें क्या चाहिए तुम्हारा जीवन में। मतलब कि अगर तुम जन्म लियो इस धरती पे तो मतलब कि इस धरती पर जीने का तुम्हारा मकसद क्या है? कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। तो आत्मदीपो भव, अपना दीपक खुद बनो, किसी पर डिपेंड मत रहो। सेल्फ डिपेंड की बात ये कह रहे हैं, और ये बात आजकल की महिलाओं के, लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है, जो आमतौर पे दूसरे पे डिपेंड होकर के लाइफ जीना ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि मेरे लिए कोई तो कंपटीशन का तैयारी कर ही रहा होगा, टेंशन क्या है, खरीदिए तुम कंपटीशन का तैयारी करी दो, पापा मेरे तुमको खरीद लेंगे, दिक्कत क्या है। तो बुद्ध कहते हैं आत्मदीपो भव। हालांकि ये नहीं कहते हैं यहाँ पे आत्मदीपो भव को ये नहीं मानते हैं,
लेकिन ये कहते हैं कि आप बुद्ध को देवता के रूप में आप पूजो, देवता है तो वो सब चीज़ आपको फिर दे देंगे। यहाँ पे किसी को पूजने की बात नहीं कह रहा है। उसके बाद ये मूर्ति पूजा के समर्थक हैं। तीर्थ जरूरी है इनके लिए, तीर्थ करना चाहिए, तभी आपको धर्म कर्म करना पड़ेगा। जैसे हिंदू धर्म में कहते हैं ना, चारों धाम की यात्रा बहुत, अगर कोई व्यक्ति अगर चारों धाम की यात्रा करता है बहुत बड़ा पुण्य का काम करता है। जैसे बैसाख पूर्णिमा या माघी पूर्णिमा में गंगा स्नान करने से कहा जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अगर स्वर्ग की प्राप्ति इतना ईजी होता कि सिर्फ नहाने से प्राप्त हो जाता, तब तो दुनिया में सारे लोग स्वर्ग ही नहीं जाएंगे। सिर्फ नहाने, बाकी जो पापी से पापी व्यक्ति भी बोला जाता है कि अगर आप कुंभ में स्नान करते हैं तो आपको सीधा टिकट सही जगह पे कटेगा आपका। तो ये सब जो लफाजी है, इसको लफाजी कहते हैं। अब यही बात अगर किसी को बुरा भी लग सकता है कि देखो हिंदू धर्म पे कितना टारगेट कर रहा है, कभी दूसरे धर्म पे टारगेट नहीं करता। हम जिस धर्म में पले बड़े हैं उस धर्म को हम ज़्यादा समझते हैं ना, तो हम सबसे ज़्यादा अपने आप को सुधारने का कोशिश करेंगे ना कि दूसरे को ठीक करने का जिम्मेदारी लेंगे। अपने धर्म में अगर कुछ बुराई है तो हम सबसे ज़्यादा चोट किस पे करेंगे, इसी धर्म की बात करेंगे ना। अब ये आत्मा को मानते हैं, क्या बुद्ध आत्मा को मानते थे? नहीं, पुनर्जन्म को, हालांकि बुद्ध भी पुनर्जन्म को मानते थे, तो ये भी मानते हैं। मूर्ति पूजा इनके लिए जरूरी है, तीर्थ भी बहुत जरूरी है। इनके ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया है, जबकि इनके ग्रंथ को किस भाषा में लिखा गया? पाली भाषा में। अच्छा, आप देखते हैं मूर्ति पूजा ये मानते तो नहीं थे, लेकिन बुद्ध के जो स्तूप वगैरह जो थे, जो बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे जिनको दफनाया जाता था, उस स्तूप का पूजा होता था, क्योंकि वो अब तुम्हारे गुरु थे। अब उनका ये एक तरह से कह लो कि वहाँ पे उसको दफनाया गया है, तो उनके जो शरीर के जो हड्डी के जो अवशेष वगैरह, जो शरीर के जो अवशेष होते, उनकी पूजा होती थी, लेकिन कोई मूर्ति नहीं बनाया जाता था। जैसे आपके अगर कोई पूर्वज है तो आप उनका सम्मान करते हैं ना, उसी जस्ट लाइक वैसे ही था। उसके बाद जो इस धर्म यानी कि हीनयान संप्रदाय के जो प्रमुख दार्शनिक थे, जो इस दर्शन को मानते थे, कौन कौन थे? वसुबंधु, कुमारलाल और इसिंग। ये किस प्रवर्तक को मानते, किस चीज़ को मानते थे? हीनयान को फॉलो करते थे। और इसी हीनयान के जो फॉलोअर्स में से जो प्रमुख साहित्य वगैरह भी जो लिखा गया, 2 किताब कौन कौन है? विशुद्धि मग्ग और अवदान शतक, ये हीनयान के थे। इधर देखते हैं, महायान का अर्थ क्या निकाला गया कि बोधिसत्व को प्राप्त करना। बोधिसत्व का मतलब एक तरह से मोक्ष होता है, मोक्ष की प्राप्ति। अच्छा, प्रमुख दार्शनिक कौन जाएंगे? नागार्जुन, असंग, हेनशांग, मैत्रेय और वसुबंधु। ये सब चीज़ को फॉलो करते हैं, महायान को फॉलो करते हैं। साहित्य कौन कौन है? अष्टशा, हस्त्रिका और प्रज्ञा पारमिता। तो समझ रहे बात को? ये जो हीनयान और महायान जो है, इसको इतना अच्छा से एकदम बारीकी से समझना है, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते हैं, अब देखते हैं अगला टॉपिक। हम देखो, अब देखते हैं कि बुद्ध की जो है प्रमुख शिष्या कौन थी। ठीक है, प्रमुख शिष्या में सबसे पहले नाम आता है किनका नाम? महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी? बुद्ध की मौसी। चूँकि इनकी जो माँ थी वो बचपन में ही डेथ कर गए थे। ठीक है, इसलिए मौसी या बीमाता भी कह लो, क्योंकि पालन पोषण जो है, हाँ पालन पोषण यही किए थे। और बुद्ध की जो प्रमुख शिष्याओं में सबसे पहला स्टूडेंट जो है, स्टूडेंट कहने का सेंस है कि बुद्ध की जो शिष्या में से सबसे पहले कौन है? मौसी। देखो, कहते हैं ना किसी चीज़ को शुरुआत कहाँ से करना चाहिए? घर से। तो बुद्ध के जितने भी सारे सिद्धांत थे सबसे पहले घर से ही शुरू किया इन्होंने समझाना। तो महाप्रजापति गौतमी ये कौन थे? बुद्ध की मौसी भी थी और माता भी कह सकते हो, या फिर पहला स्टूडेंट भी कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन है? यशोधरा, अपनी वाइफ को भी, चूँकि जब ये वापस आए थे तो चूँकि जब गए थे तो अपनी वाइफ को तो बताए भी नहीं थे, चुपके से रात में निकल गए थे। लेकिन जब ये आए थे तो ये बहुत नाराज़ थे। स्वाभाविक सी बात है, नाराज़ होना तो बनता भी है। ये यही कहते थे कि अगर आप हमसे एक बार अगर कहे होते कि हमें जो है एक नए मतलब कि जंगल जाना है, हाँ कहीं जाना है और हमें वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति के लिए करना है ऐसा, तो हम भी आपके साथ में चलते। तो आपने तो हमें बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, आप अपने चुपके से निकल गए। इस बात से बहुत नाराज़ थे। हालांकि जब ये बाद में बुद्ध आए तो फिर धीरे धीरे जा कर के उनको समझा लिया गया कि टेंशन ना लो ज़्यादा, अब सब ठीक हो जाएगा। तो वही वाइफ पूछी होंगी कि भाई आप उतना दिन वहाँ गए तो क्या सीखे,
बुद्ध को लगा होगा यही सही टाइम है, अभी सारा ज्ञान दे देते हैं, अभी सारा उपदेश दे देते हैं और ये मान भी लेगी। हाँ, तो फिर यशोधरा को भी जो है पूरा ज्ञान दे दी, ये भी स्टूडेंट बन गए, है ना। तो बुद्ध की वाइफ, उसके बाद बुद्ध की बहन कौन थी? नंदा। नंदा भी इधर से सुन रही होगी, भाई क्या बातचीत हो रहा है दोनों में, तो उसको भी बुलाया होंगे, चल इधर आ जा, तुम भी सुनो, अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना है। वो ऐसे देख रही होगी, बाप रे बाप क्या सीख के आया है ये, क्या क्या बोल रहा है। नहीं बहन, करना पड़ता है, फॉलो करो, फॉलो करोगे मोक्ष की प्राप्ति होगा। अच्छा, इधर उधर से सुन तो लेबे करी होगी, मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए। उसको लगा मोक्ष की प्राप्ति तो हिंदू धर्म में अलग तरीके से होता है। बोला नहीं, ज़रूरत नहीं है कि मरने के बाद आदमी को मोक्ष की प्राप्ति हो, तुमको हम जीते जी मोक्ष की प्राप्ति करवा सकते हैं। तो नंदा भी एक्टिव हो गई होगी, हाँ भाई बोल रहा है तो सही ही बोल रहा होगा, इतना दिन मेहनत करके आया है, यूपीएससी का पीटी और मेंस क्लियर करके आया है, देखते हैं जरा सा, सिलेक्शन ले करके आया है तो कुछ तो। अब जब आदमी का सिलेक्शन हो जाता है ना, फिर उसका भाव बढ़ जाता है। वही बात है, इनका खुद का ज्ञान की प्राप्ति हो गया था। हालांकि 6 साल में ही पीटी मेंस सब इंटरव्यू सब क्लियर करके आया था। 29 साल में गए थे और 35 साल में घर आ गए थे। 29 साल में गए थे, जब 29 साल हो गया तब ये घर से निकले थे। उसके बाद कौन है? एक वैशाली की नगर बधू है, एक तरह से रानी की तरह आप सेंस में समझ लो वैशाली का। तो उनका नाम क्या है? आम्रपाली भी बुद्ध के विचारों से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए। वो मतलब नगर बधू का यहाँ सेंस हम एग्जैक्ट अभी नहीं बता पाएंगे कि एग्जैक्ट क्या होता है, थोड़ा सा क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये आम्रपाली जो थे वो वैशाली की थी, इतना क्लियर है। तो ये भी बुद्ध के जो है विचारों से बहुत ज़्यादा सहमत थी। उसके बाद कौन है? विशाखा। ये विशाखा कहाँ के थे? अंग जनपद यानी कि अपना एरिया का था। ये किसी श्रेष्ठी की पुत्री थी। श्रेष्ठी का मतलब क्या होता है? श्रेष्ठी यानी कि जो लोगों को कर्ज देता है, जो ब्याज देता है लोगों को, उसको क्या बोलते हैं? श्रेष्ठी। ये लोगों को सूद पे पैसा देते होंगे, इसके पापा। तो उसकी बेटी भी विशाखा, इसको भी बहुत पसंद आया होगा बौद्ध धर्म। उसके बाद क्षेमा, ये कौन है? बिंबिसार की वाइफ, जो कि बिंबिसार खुद भी बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, पहले भी पढ़ चुके हैं। तो जब ये पति जब इस धर्म से प्रभावित होंगे तो निश्चित रूप से वाइफ भी क्या होंगे? तो क्षेमा भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद कौन है? मल्लिका, ये प्रसेनजीत की पत्नी थी। तो प्रसेनजीत खुद भी बौद्ध धर्म को मानते थे, तो उनकी जो वाइफ थी मल्लिका, वो भी उसको मानने लगे बौद्ध धर्म को। उसके अलावा कौन है? सामावती। तो सामावती कौन है? उदयन के वाइफ। तो अभी जो हम देखें वो बुद्ध की प्रमुख शिष्याएँ थी। अभी जस्ट अगला टॉपिक हम देखेंगे बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे, ठीक है। तो पॉज करते हैं, हाँ, फिर बुद्ध के शिष्य देख लेते हैं। अब जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है बुद्ध के प्रमुख शिष्य। बुद्ध के जब प्रमुख शिष्य देखेंगे तो हम वैसे तो कई सारे शिष्य हैं, लेकिन अभी यहाँ पर उतना ही पढ़ेंगे जितना कि हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे सबसे पहले तपस्सु व मल्लिक, ये बुद्ध के सबसे पहला स्टूडेंट है, फर्स्ट स्टूडेंट है। और सबसे लास्ट स्टूडेंट की बात करें तो वो कौन है? सुभक्ष। और ये सुभक्ष जो है कुशीनारा के निवासी थे, और ये सबसे, तो दोनों का ध्यान रखना है, एक तपस्सु व मल्लिक और सुभक्ष, ये पहला स्टूडेंट है और ये क्या है? लास्ट। उसके बाद जो राहुल है, जो बुद्ध के जो बेटा हैं, वो भी इनके शिष्य थे। इसके अलावा जो नंद यानी कि जो बुद्ध के सौतेला भाई थे, वो भी बुद्ध के क्या हैं? वो भी शिष्य हैं। उपाली, ये भी उपाली भी क्या है? उपाली भी बुद्ध के शिष्य हैं। और जो सुनीति है, ये भी बुद्ध के शिष्य हैं। सुनीति वैसे तो वो भंगी जाति से आते थे। अच्छा, भंगी जाति कहने का मतलब जो छुआछूत उस समय जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा था, जो दूसरे जाति भंगी जाति से, जिससे कि लोग रिश्ता रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब वो चलते थे तो लोग मतलब क्या करते थे कि वो अपने पीछे जो है झाड़ू लगा के चलते थे, ताकि जब वो चले तो उनके पैरों का निशान भी ना रहे। लोग मतलब इस तरह से छुआछूत था उस समय। तो आप देख रहे हैं कि बुद्ध में जो है दूसरे जाति से भी जो है, क्योंकि बुद्ध जाति व्यवस्था को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, और ये भी यही सबसे बड़ा वजह है कि सुनीति जैसे दूसरे जाति भंगी जाति से होने के बावजूद भी ये बुद्ध के क्या थे? शिष्य थे। उसके अलावा आनंद, आनंद तो बुद्ध का सबसे फेवरेट स्टूडेंट था। आनंद, और ये बुद्ध का इसलिए यहाँ पे परम शिष्य भी हैं। और इन्होंने ही, चूँकि बुद्ध बोलते, इन्होंने ही स्त्रियों का प्रवेश दिलवाया था। चूँकि बुद्ध का कहना था कि अगर आप स्त्रियों का प्रवेश बौद्ध संघ में करवाते हो तो एक टाइम के बाद जा कर के जो है 200-400-500 साल के बाद ये बौद्ध संघ नहीं रहेगा। और ये सही भी हुआ। स्त्रियों के प्रवेश दिलाने के वजह से बौद्ध संघ में आगे जाके फूट पड़ा,
लेकिन ये सिर्फ वजह स्त्रियों को प्रवेश दिलाने की वजह से नहीं हुआ। बौद्ध संघ में फूट पड़ने का अलग रीज़न था, वो हम लास्ट में भी पढ़ेंगे। उसके लिए जिम्मेदार खुद बौद्ध संघ के जो मेंबर है वो खुद ही जिम्मेदार हैं। मतलब ऐशो आराम की ज़िंदगी वो जीने लगे, राजा लोगों की वजह से इतना प्रश्रय मिला उनको, धन दौलत बेशुमार मिला बौद्ध बिहार में, और इस वजह से ये बौद्ध भिक्षा वगैरह मांगना छोड़ दिए। हाँ, भिक्षु कहीं भिक्षा मांगने नहीं जाते थे, आराम फरमाने लगे। तो महिलाओं का प्रवेश दिलाना गलत नहीं था। अगर कोई कहता है कि महिलाओं की वजह से ही गलत हुआ, ऐसा नहीं है, क्योंकि पुरुषों को खुद पर कंट्रोल नहीं है। ये सबसे बड़ा वजह है कि जब आपको खुद पर ही कंट्रोल नहीं रहेंगे तो फिर आप दूसरे को गलती ठहराने से क्या फ़ायदा। स्त्रियों को प्रवेश दिलवाने का किसका जिम्मेदारी, आनंद ही दिलवाए थे। तो आगे चल के दिक्कत हुआ, लेकिन किसी और वजह से। जीवक जो उस समय का डॉक्टर था, प्रसिद्ध बौद्ध मतलब कि वैद्य कह सकते हैं, इनके बारे में एग्जाम में खूब पूछा जाता है कि मगध का जो प्रसिद्ध वैद्य जो थे वो कौन थे, जीवक। ये भी बौद्ध धर्म को मानते थे। उसके अलावा मातंग जो क्या थे, चांडाल। अब ये चांडाल का कहने का मतलब है कि ये भी एक तरह से देखा जाए तो एक तरह डाकू टाइप का ही था। हालांकि ये भी निम्न जाति से थे, लोग इनको देख कर घृणा करते थे। जहाँ भी आते थे चांडाल तो लोग बच्चों को लेकर भाग जाते थे, वो छोटे छोटे बच्चों को किडनैपिंग कर लेते थे। तो चांडाल इस तरह से डाकू टाइप का ही था। तो चांडाल, सोच लो कि बुद्ध के शिष्य में कैसे कैसे लोग हैं। तो चांडाल, अब यहाँ भंगी जाति का सुनीति ये भी था। तो चांडाल कौन थे, मातंग। उसके बाद अंगुलीमाल, उसका तो बचपन से ही बहुत सारा कहानी सुने। वो तो लोगों का उंगली काट कर ही गले में माला पहनता था। वो तो अचानक से बुद्ध जब मिले, अच्छा तो उनका जाके हृदय परिवर्तन करवाए। सोचो जब पहली बार बुद्ध के आमने सामने वो हुए होंगे तो बुद्ध का तो हालत ख़राब होगा कि बापरे क्या पता, इसको अभी तो ज्ञान देने का हम सोच रहे हैं। और अच्छा, बुद्ध भी, सबसे बड़ी बात है कि अंगुलीमाल के सामने क्यों हुए, जानबूझ के हुए थे। बुद्ध को जब ये मालूम चला कि उनका कुछ टारगेट था कि 1000 उंगली का माला बना के पहनने का, ठीक है। तो अब लास्ट जो टारगेट, जब कोई व्यक्ति इसको नहीं मिल रहा था तो वो क्या कर रहा था, अपने माँ बाप का ही जो उंगली काट करके गले में पहनने वाला था। बुद्ध को लगा ये बहुत गलत हो जाएगा, इसलिए बुद्ध अपने आप को प्रमोट किए कि अगर काटना भी होगा तो मेरा काट के पहन लेगा। वो उतना बुरा नहीं होगा जितना ज़्यादा कि अपने माँ बाप का उंगली काटेगा, वो ज़्यादा बुरा होगा। वो क्यों पहनते थे? ऐसे शौक था, हाँ, लोगों का उंगली पहनना, मारना, उसका उंगली काट के पहनना, शौक। तो अब जब गए तो फिर धीरे धीरे जा करके उनको समझाया गया, अपडेट पूरा अच्छे से समझाया गया कि क्या फ़ायदा होगा इससे, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। डरा के कि क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलने वाला है। तो बुद्ध कई सारे, हालांकि इतना आसानी से तो माने नहीं होंगे। बुद्ध उनको समझाए होंगे, बुझाए होंगे, डरे भी होंगे, पीछे भी हटे होंगे। उंगली माल को भी मतलब लगा होगा कि यार इसको तो डर ही नहीं है, ये तो खुद ही कह रहा है कि लो भाई काटना है काट लो, लेकिन मेरी बात सुनना पड़ेगा। काट लेना तो मेरा उंगली, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मेरा बात सुन लो जो हम कहना चाहते हैं। अच्छा, अब तक वो जितने भी व्यक्ति को पकड़ा था तो वो सब डरा हुआ रहता था। डरा हुआ व्यक्ति को काटने उसको बड़ी मजा आता था उंगली, और ये व्यक्ति तो बिल्कुल भी डरा हुआ। जब व्यक्ति सामने वाला डरना ही बंद कर देगा, तुमको अजीब तो लगेगा ही ना कि ठीक है भाई, ज़रा इंटरेस्टिंग व्यक्ति है, ज़रा सुन लेते हैं। और वही सुनने के चक्कर में वो ना सुना होता तो फिर धर्म परिवर्तन नहीं होता। वो सुन लिए तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और बाद में जाकर के क्या होगा, सारा नफरत खत्म हो गया, तो शिष्य बन गया। फिर रोने लगे, ऐसे वैसे पश्चाताप हुआ, और क्या। फिर बिंबिसार, पहले भी पढ़ चुके हैं, वो मगध के शासक थे, ये भी बुद्ध के क्या थे, शिष्य थे। अजातशत्रु जो कि बिंबिसार का ही बेटा था, ये भी बुद्ध के शिष्य थे। प्रसेनजीत, कौशल नरेश, ये भी बुद्ध के शिष्य थे। महाकश्यप, इसके बारे में तो पहले पढ़ चुके हैं, ये पहला मीटिंग जो हुआ था। और ये मगध का ब्राह्मण भी था, इसको तो अध्यक्ष भी बनाया गया था। और ये सुभक्ष, ये कहाँ के थे, कुशीनारा। और ये सबसे लास्ट स्टोरी तुम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल जो होगा, कल का जो क्लास होगा वो बौद्ध धर्म का लास्ट होगा, उसके बाद हम लोग जैन को पढ़ते हैं। लास्ट ही कल, हाँ लास्ट ही होगा, ठीक है। थैंक यू।